गुड इवनिंग बेटा। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। यस मैम। गुड गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम आपके मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। और इसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें हमने ऑलरेडी 2-3 चीजों पे डिस्कशन कर लिया है। सरफेस एरिया मीन्स यहाँ पर हमने क्यूब का सरफेस एरिया देख लिया है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देख लिया है ना। एंड साथ ही हमने सिलेंड्रिकल शेप जो होती है सिलेंडर का, उसका देख लिया है। अभी हम रिसेंटली में बेटा पढ़ रहे थे कोन का सरफेस एरिया, राइट। ये आपकी एक्सरसाइज थी 13.3 जिसके हमने टिल 7 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अब हम आज इसका जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको डिस्कशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फिगर है ये कौन सी आकृति होती है, नेक्स्ट कौन सी फिगर होती है जिससे पे हम डिस्कशन करेंगे, वो क्या होता है स्फीयर पे, ठीक है। या हेमिस्फीयर या स्फीयर दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले इनके फार्मूले पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे, राइट। चलिए बुक ओपन करके रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आप ही लोग रीड करोगे, मैं नहीं रीड करूंगी, ठीक है। चलो इसका 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 13.3 का। चलिए हैंड रेज करिए, कौन रीड करेगा। ऑल्दो होना तो सबका चाहिए हैंड रेज। गुड। क्लास में बस यही बच्चे हैं। फास्ट फास्ट सबके हैंड रेज होनी चाहिए। चलो बुक ओपन है ना सभी की। चलो कुलदीप की आईडी यस से जो मैम। बच्चा है रीड करो। कुलदीप की आईडी से जो बच्चा है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। A bus stop is from the remaining part of the road by using 15 holes cans made of recycle. Each can has a base diameter of 14 centimeter and height 1 meter. If the other side of each the cones is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, what will be the cost of painting all this cone? गुड, थैंक यू बेटा। देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। देखो वो कहता है कि एक पुराना ना बस स्टॉप है, ठीक है। उस बस स्टॉप को ना जैसे आप देखते हो ना रास्ते में बहुत सारे बैरिगेट्स लगे होते हैं वो कोन से बने हुए, जब कहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या कोई गड्ढे वड्ढे होते हैं उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं वो कोन की शेप के वो लगा देते ना ऑरेंज ऑरेंज कलर के। वैसे ही एक बस स्टॉप है पुराना, उसके आगे चारों तरफ ना 50 ऐसे कोन लगे हुए हैं, ठीक है बच्चा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि जो ये बैरिगेट है यानी कि जो कोन की शेप का बैरिगेट है इसका जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो दी हुई है बेटा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो आपको दिया हुआ है डायामीटर, ठीक है, डायामीटर हमें दिया हुआ है इसका 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आप इन 50 के कोनों को ना आप पेंट कर दो, यानी कि इनको आपको पेंट करना है और 12 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से बताओ पेंट का खर्चा कितना होगा, ठीक है। पेंट का खर्चा कितना होगा, पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं सभी बच्चे मुझे पहले Yes. ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया 1 का निकालेंगे, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 50 का एरिया आ जाएगा। फिर हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है पेंट करने का वो 12 रुपए है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल, है ना। अभी तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे, तो हमें ये जो चीज क्लियर हो गई है होगा कैसे। चलो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पार्ट लिखेंगे, ठीक है। कोन हाइट इज, कितनी है कोन की हाइट, 1 मीटर, ठीक है। डायामीटर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चे, 40/2 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। बट लेकिन कुछ ऑड नजर आ रहा है यहाँ पर आपको कि मीटर में चीजें दी यस हुई मैम, सेंटीमीटर। है। यस, रेडियस हमारी सेंटीमीटर में है, तो मैं इसे क्या करूंगी, इसे मीटर में बदलूंगी। और हमें पता है मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, है ना। तो 0.2 मीटर, क्लियर है। अब क्योंकि मुझे क्या निकालना है बेटा, CS से निकालना है कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर एल। और पाई आर एल के लिए मुझे एल पता होना चाहिए कोन का, जो मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी, पहले फाइंड करूंगी एल, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, स्लांट हाइट, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, लेट स्लांट हाइट एल, ठीक है। चलो, सो फार्मूला क्या कहता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एल बराबर में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो आर हमारी हाफ थी, 0.2 आई थी, तो एच हमारा कितना है बेटा, 1 स्क्वायर प्लस में आर कितना है, 0.2 स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में, अब 0.2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 अपॉन, 0.4। ना बेटा 0.4 कैसे होगा, गलती है। देखो 2/10, 2/10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 नीचे हुआ, 0.04 आया है, हो गई ना मिस्टेक। आपने 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो डेसिमल है उसको कौन करेगा, गेटिंग माई पॉइंट। कितना आया, 0.04, ठीक है। तो इससे बेटर होता है कि हम करके देख ले, ठीक है। डेसिमल को हटा के उसको रिमूव कर दो और उसके बाद करके देख लो कितना आ रहा है। अब ये हो गया बेटा 1.04। अब मुझे इसका तो नहीं पता अंडर रूट किस क्या होगा, है ना। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि अंडर रूट 1.04 की वैल्यू आप क्या रखो, 1.20, ठीक है, मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्लास में लाइन लिखी हुई है कि आप अंडर रूट 1.04 की जगह के का जो अंडर रूट लिखोगे उसकी जगह वैल्यू रखो 1.20, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो हमें नहीं पता कि 1.04 का अंडर रूट क्या होगा। हाँ जी बेटा, 1.02 है मैम, आप 20 बोल रहे थे। अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी, माय मिस्टेक, थैंक यू करेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारे पास स्लांट हाइट आ गई, हाइट भी है, रेडियस भी है, सिंपल। अब हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला, क्या कहता है हमारा फार्मूला, CSA का पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.14 रखनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आर, आर हमारा कितना था 0.2, मल्टीप्लाई में एल, एल कितना है 0. नहीं, एल कितना आया 1.02, ठीक है। अब तीनों डेसिमल में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, नीचे से 100 मल्टीप्लाई में 2/10, 2/10, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ जरा, 314 को 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 10,000 है। चलो पहले मुझे ये बताओ कि 314 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। चलो, मैम ये थर्ड वाला आपने गलत लिख दिया। कहाँ पर बेटा, क्या हो रहा है आज, 0 मतलब 102 बटे में 1000 आएगा, 100 आएगा, सॉरी, हाँ बेटा, थैंक यू। आज क्या हो रहा है, इतनी गलतियां क्यों हो रही है, ओके।
तो यहां से कितना हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 102 डिवाइडेड बाय 50 के साथ। चलो अभी बताओ मुझे अब कितना आएगा। अब तो ठीक है, थैंक यू बेटा, है ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और जो मेरा आंसर आएगा उसे 102 से मल्टीप्लाई करूं, बच्चा कितना आएगा। 314 को मैं 2 से करूंगी तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, ठीक है। 228 को 102 से गुना करके बताओ बड़ा जल्दी से। 128 को नहीं सॉरी 628 को 102 से गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा। चलिए इतना बताइए। बेटा मैंने बाय मिस्टेक ना 101.02 था उसको मैंने 2 ही कंसीडर कर लिया था, तो वो उससे मैंने गलती से 4 लिख दिया था, सो वो मैंने अब करेक्ट कर दिया है। यहाँ पर 314 था जिसको अपने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया तो 628 आया। अब 628 को 102 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये बताओ मुझे कितना आएगा। ओके 64056 यही आ रहा है सबका, चेक कर लो। वेरी गुड। अब नीचे 5 जीरो है तो ऊपर भी 5 डेसिमल 0.6405 मीटर स्क्वायर। ये कितना आया, आपके एक कोण का कर्व सरफेस एरिया, राइट। एक कोण का आया बेटा, यस। और हमें कितने चाहिए थे 50 कोण है हमारे पास, तो मैं क्या लिखूंगी CSA ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 0.64056। सिंपल, चलो करो जरा मल्टीप्लाई। 50 मल्टीप्लाई 64056 डिवाइडेड बाय 50। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 320280, यही आएगा। 40 थी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 32.028 मीटर स्क्वायर। चेक करो क्या यही आ रहा है, मैंने करेक्ट किया है या नहीं। यस मैम। यस मैम। करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। सो अब उसने क्या बोला है, सिंपल था क्वेश्चन। उसने सिंपल बताया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर की पेंट करने का कॉस्ट कितना है, पेंटिंग कॉस्ट 12 रुपीज, और हमारे पास कितना है 32.028 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट, पेंटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, चेक करो और मुझे बताओ। 384,336 डिवाइडेड बाय 30, यही आ रहा है क्या सबका। तो ये हो जाएगा 384.336। चेक करो क्या यही अमाउंट आ रहा है, 384.336 रुपए यस मैम। सबका। चेक कर लो बेटा मल्टीप्लाई करके, मेरी गलती हो सकती है, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो इसमें, कैलकुलेशन में करो सभी। वेरी गुड, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये सारा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालना था, उसके बाद यस मैम। 50 से मल्टीप्लाई कर लेना था, तो आपको आपके पास 50 का आ जाता कर्व सरफेस एरिया। अब क्योंकि मेरे पास 50 का आ गया कर्व सरफेस एरिया, अब मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराने की कॉस्ट 12 रुपीज है, तो 50 पे कितनी हो जाएगी, उसको जितना हमारा 50 का एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, वेरी गुड। सो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.3 जिसपे हमने डिस्कशन किया था कोन के ऊपर, कोन के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के ऊपर, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज, बट उससे पहले उस एक्सरसाइज में है क्या उसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
ठीक है, चलो अभी मुझे बता दो ये शेप कौन सी होती है और इसका क्या होता है, और मतलब क्या है ये शेप। मैम बॉल के जैसी। गोल के जैसी बॉल, किस सबने टेनिस की बॉल देखी है जो आपको हरी वाली होती है यस मैम। है ना, Yes, सबने ma'am. देखी होगी अपनी हरी बॉल जो होती है जिससे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, है ना, सब बच्चों ने देखी होगी, कुछ सर्कल से कुछ इस तरीके की गोल होती यस मैम। है ना। तो इसी बॉल का बेटा ये सॉलिड है, यहाँ मैं सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं बॉल शेप 3D में बॉल की बात कर रही हूँ, यानी कि जैसे आपकी फुटबॉल होती है उसकी बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, या आपकी टेनिस की हरी वाली बॉल जो सब बच्चों के पास होती है मोस्टली, या प्लास्टिक की भी कह लो, कोई भी बॉल गोल, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्फीयर बोलते हैं हम उसको, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं या एक बॉल के एरिया की हम बात करते हैं, तो हम इसको पढ़ते कैसे बेटा, हम मोस्टली क्या करते हैं इन बॉल को वैसे जो कर्व्स टोटल सरफेस एरिया होता है, एक ही सरफेस एरिया होता है, वो आपका होता क्या है 4πr²। हाँ जी, अब वो बना कैसे, हम ना इस बॉल को जैसे स्लाइस में कट करते हैं ना, स्लाइस के अंदर एक होता है हम ऐसे नॉर्मली कट कर दें, एक हम इसको स्लाइस में 4 भाग में कट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, ऊपर से मान लो ऐसे, ठीक है, और इसको हम ऐसे सोचते कंसीडर करते हैं बेटा कि एक ये सर्कल है, तो एक सर्कल का एरिया सबको पता है क्या होता है, सर्कल का एरिया πr², ठीक है, तो ऐसे 4 में हमने इसको स्लाइस में करा तो कितना हो जाएगा, इस बॉल का एरिया 4πr²। कंसीडर किया, समझ आया मेरी बात, कहने का मतलब क्या है। ये 4 कैसे हुए? क्यों बेटा, 1 2 3 4, इसके टुकड़े कर दिए मैम। हाँ आप ये सोचो बॉल के आपने ऐसे कट करा है 4 सेशन में, एक होता है लंबा कट करना, नहीं हमने इस तरीके से कट किया है, ठीक है, मैम 4 ही क्यों किए? 4 ही क्यों किए, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसको इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है करने का, ठीक है, वो आगे मैं कभी बता दूंगी, ठीक है, पक्का बताऊंगी, डोंट वरी। वैसे हम मोस्टली ये कोशिश, इसको हम क्या करते हैं, गोले को 4 फ्रेस्पन में 4 पार्टीशन में हॉरिजॉन्टली कट करके कंसीडर करते हैं कि वो एक जो सर्कल है उसके एरिया को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं इसके 4 एरिया में कंसीडर करते हैं और 4πr² उसका सरफेस एरिया मानते हैं, ठीक है। अब 4 ही में क्यों करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, लेट हो आप, क्लियर है इतनी बात। यस मैम। और अच्छा ये चीज याद रखना, ये हॉरिजॉन्टली कटिंग नहीं है, ये देखो मैंने यहाँ इसीलिए ये वाली शेप भी बनाई है, दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो इसी वाली आपकी जो मैं आपकी जो हरी बॉल होती है, आप बहुत बच्चे करामात करते हैं मुझे पता है, आप इसको आधा कट करते हो, देखा होगा बहुत बच्चों ने करके, उठा के आप आधी काट देते हो। अगर मैं इसको आधा काट दूं, ठीक है, आपकी टेनिस की जो बॉल है हरी वाली उसे हम आधा काट दे, उसे हम क्या कहेंगे, आधा कट करने के बाद इस शेप को हेमिस्फीयर, और इस 3πr² होगा। हाँ, क्योंकि ये स्फेयर का पूरा आधा कट कर दिया हमने, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर, और इसका 2 एरिया होंगे, क्यों, एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया जो आपका क्या होगा 2πr², 2πr² क्यों बना बेटा, क्योंकि मैंने पूरे में से आधा कट कर दिया, तो पूरे का जब 4πr² है तो आधे का 2πr² हो गया, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, जो आपने उसको आधा, मेरा किसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो ये मेरा आधा कटा हुआ है, ठीक है, मैंने इसके नीचे जो सर्कल है उसको भी बंद करना चाहती हूं मैं, ठीक है, मैं बच्चा क्लास से बाहर निकाल दूंगी, प्लीज जान पूछ के आप करोगे ऐसा काम तो नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर ढक्कन लगा दूं, मतलब आधे को काटने के बाद जो सर्कल आया था मैं उसे भी बंद कर दूं,
ठीक है, यानी कि इसे भी बंद कर दूं। तो मुझे कर्व सरफेस एरिया पता है, कितना आया था 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। चेक करो और मुझे बताओ इतनी बात समझ आई है या नहीं। यस मैम। कि टोटल सरफेस एरिया ये क्यों हुआ और कर्व सरफेस एरिया आपका इसका क्या हुआ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 3 है आपका, एक स्फेयर एक हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनके क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली करेंगे। ठीक है, कॉपी नोटबुक निकाल के बैठिएगा, सॉल्यूशन आप करोगे, सॉल्व आप करोगे, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो है 13.4। ठीक है, ये हमारे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, सबसे पहली बात पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि आप क्या करो, फाइंड करो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, जिसकी रेडियस, पहला है रेडियस आपकी 10.5 सेंटीमीटर है, दूसरा है जिसकी आपकी 5.6 सेंटीमीटर है, एंड तीसरा है जिसकी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं इसमें से बेटा एक करूंगी, पहला वाला। ठीक है, और 2 आप होमवर्क में करोगे और मुझे करके SRN नंबर लिखकर ग्रुप पे शेयर करोगे। ठीक है, क्या है पहला कि आपके पास एक स्फीयर है कुछ इस तरीके से, आपको इसका सरफेस एरिया बताना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है 10.5 है। ठीक है, मैं लिख देती हूं, ये मुझे दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अप्लाई कर देते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वेरी इजी, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू में 22/7, 10.5 इंटू में 10.5। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका डेसिमल हटाती हूँ। सेम प्रोसेस होता है बेटा सॉल्व करने का, ये 105/10 हो जाएगा, सेम 105/10। ठीक है, क्या ये 7 कटेगा, यस 7 1 7, 7 5 35, 105 कट जाएगा, कितना आया 88 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 100, बताओ जरा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो जरा, 88 को 15 से मल्टीप्लाई करो, आफ्टर 105 से करो और मुझे बताओ कितना आएगा सभी का आंसर। जल्दी जल्दी कीजिए, चैट सेक्शन में लिखिए। वेरी गुड, 138,600 डिवाइडेड बाय 10, 100 है, 20 से 20 कट गई तो कितना आ गया 13686 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल सिंपल Yes, था। ma'am. इसके रेस्ट 2 पार्ट आप लोग करोगे कॉपी में पेपर पे और मुझे शेयर करोगे, नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड और थर्ड आप लोगों को करना है। जब रेडियस 5.6 होगी और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am.
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी है इसलिए बेटा इसका एक पार्ट करा है मैंने। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर, डायामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। सेम है बिल्कुल, आपके पास दिया हुआ है डायामीटर, ठीक है, एक कितना 14 सेंटीमीटर। सेम इस क्वेश्चन का भी बेटा मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, दो आप खुद करके मुझे शेयर करोगे। चलो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, सिंपल है फार्मूला, एक ही फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखूं, 22/7, 14 गुना 14, सही करा है, आंसर बताओ। बताइए। डायमीटर लगाना मैम, रेडियस लगानी है। वेट कर रही थी इसी चीज का कि कोई तो बोले ये बात। और ये वाली मिस्टेक जो मैं करी है, ये मैक्सिमम बच्चे बेटा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखा करो कि क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस दिया है या डायामीटर दिया है, ठीक है बेटा। इसीलिए मैंने जानबूझ के गलती करी ताकि आप लोगों को ये चीज ध्यान रहे कि हम ना क्वेश्चन कभी कभी फ्लो में कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, कि फ्लो में हम ये चीज करते जाते हैं। तो मुझे डायामीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 7 × 7, सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा, 7 से 7 कट गया, 4 × 2 22 × 7, तो कितना हुआ 88 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वेरी गुड बच्चे, ये बात समझ आई है। पहले वाले क्वेश्चन में उसने रेडियस दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, बट यहाँ पर मैम हाँ बेटा बोलो बोलो बच्चे। ठीक है, सो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड दो थर्ड पार्ट है, आप लोग होमवर्क में करोगे और मुझे शेयर करोगे विद डायग्राम। सौरभ की आईडी से बेटा देख लिया मैंने, करेक्ट है, बंद कर लो अब, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड क्वेश्चन कौन रीड करेगा, हैंड रेस करो, चलो। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है, चलो पंकज की आईडी से कर दो बेटा रीड। मैम ये एंड वाला ऑप्शन क्लिक ही नहीं हो रहा। क्लिक नहीं हो रहा, तो आपने ऑलरेडी दबा के रखा हुआ होगा बेटा, इसलिए नहीं हो रहा होगा। अच्छा चलो, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब जब मुझे टोटल निकालना होता है तो मैं क्या करूंगी, कर्व भी लूंगी और नीचे का उसका सराउंडिंग भी लूंगी, ठीक है। वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन में हमें पूछा है, जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और आपको पाई की वैल्यू बेटा 3.14 रखनी है। सो बेटा ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू जो दी हुई हो वो रखना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप क्या रखोगे, 22/7, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 × 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10, तो मैं क्या करूंगी 3 का मल्टीप्लाई पहले 314 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, 3 × 314, चलो कितना आएगा
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो सौरभ की आईडी से बेटा आपने पहले करा हुआ है, करके रखा हुआ है, उसको मत दिखाओ, अभी ऑन द स्पॉट करो, या तो वो दिखाओ या जो मैं कैलकुलेशन साथ में कर रही हूँ वो दिखाओ। पहले का मुझे या स्कूल की कॉपियां कोई नहीं दिखाएगा। स्कूल की कॉपी नहीं मैम, आपके साथ ही आपसे पहले निकाला था बस। अच्छा फिर ठीक है, वेरी गुड। चलो इतनी बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया या डाउट है? बेटा बहुत सिंपल है, इसमें बस डायरेक्ट आपको फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। अगर मेरे से पहले निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, फास्टिंग है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? क्लियर मैम। नहीं था हेमिस्फेयर का, आपको डायरेक्ट आपने फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया, आंसर निकाला, सिंपल। बेटा पैटर्न सॉल्व करने का सबका सेम ही है ना? हम पहले डेसिमल रिमूव करते हैं, जो कट रहा होता है उसे काटते हैं, नीचे जो 100 है, 10 है, 1000 है, उनको नहीं छेड़ना है, क्योंकि जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सीधा डेसिमल लगा के उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। कौन रीड करेगा? हैंड रेज कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी। चलो चलो रंजीत कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा पढ़ दो जरा 4th नंबर क्वेश्चन। The radius of spherical बैलून balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as r is being formed into it. Find the ratio of sphere surface area of the balloon is the two टू केसेस। वेरी गुड। वो कहता है द रेडियस ऑफ अ, थैंक यू बेटा, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर to 14 centimeter as a air to be being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. मतलब समझो बेटा, वो कहता है कि आपके पास बैलून है, गुब्बारा है, सबने देखा है, सुबह सुबह बेचने आता है, सबने खरीदा होगा, है ना, बचपन में। अब आपने क्या किया, उस बैलून का, या आपने बर्थडे पार्टीज में भी सबके पास आते हैं बैलून, है ना, उस बैलून को आप बड़ा करने के चक्कर में और उसमें हवा भर रहे हो, और उसने उसकी रेडियस जो उसको आपने बड़ा कर दिया, तो जो अब रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो गई। मतलब पहले 7 सेंटीमीटर थी, अब 14 सेंटीमीटर हो गई। तो वो कहता है कि आप ये बताओ कि जो इनका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होगा, इनमें कितने का डिफरेंस आएगा, रेशियो बतानी है आपको। तो यानी कि मैं दोनों को निकालूंगी और उसके बाद उनकी रेशियो निकाल लूंगी। राइट बच्चे, इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। क्लियर हुआ मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूं मैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अभी बताती हूँ लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। मतलब पहले जब उसने खरीदा था, या पहले जो उसके पास बैलून था, वो 7 R1 मान लिया, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून आफ्टर pumped एयर इनटू इट, जब उसमें हवा और भर दी तब R2 माना उसे हमने लिखा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं अगर एरिया आपसे पूछूं, ठीक है बेटा, तो मैं अगर एरिया लिखूं तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून ठीक है, कितना होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले का ले रहे हैं, ठीक है। और
बाद में जो मैंने सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून आफ्टर पंपिंग एयर कितना हो जाएगा 4πr2²। ठीक है, रेशो निकालनी है, मैं इनको बट्टे में लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, देखो मैंने वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर। r1 कितना था 7 था, r2 कितना था बेटा 14 था, इसकी घात 2 इसकी घात 2। अब ऊपर नीचे दोनों घात होती तो मैं इसे 7/14 की घात 2 लिख सकती हूँ, यस और नो, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 की घात 2 कितना हो जाएगा 1:4। तो उसने रेशो आपसे पूछी थी कि उनके सरफेस एरिया की रेशो कितनी होगी, तो कितनी आई है हमारी 1:4। चेक करो और मुझे बताओ किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है। देखो बेटा मैंने ना पाई की वैल्यू रखी, क्यों नहीं रखी क्योंकि मुझे पता था रेशो निकालनी है, ऊपर नीचे पाई पाई कट जाएगा, तो 4 भी कट गया पाई भी कट गया, बचा क्या आपकी 7 और 14 बचा। तो मैंने 7 और 14 को 1/2 कर दिया और उसके बाद फिर स्क्वायर कर दिया। हाँ बेटा क्या कह रहे हो आप? नो डाउट मैम। अच्छा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा मैम एक बार रिपीट कर दो। नो मैम। ठीक है रिपीट कर देती हूँ मैं। ठीक है, वो कहता है कि Repeat एक कर दो बैलून है मैम। बच्चे, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अंदर आपने और हवा भरी, और हवा भरने के बाद उसको उसकी जो रेडियस हो गई वो 14 सेंटीमीटर हो गई। अब आपने इस बैलून और इस बैलून दोनों का ना रेशो बताना है सरफेस एरिया का। तो मैंने इसका सरफेस एरिया लिखा, फार्मूला पता है 4πr1², क्योंकि पहले 7 थी तो मैंने उसको r1 लिया, तो ये हो गया 4π7 की घात 2। ठीक है, बाद में दोबारा जब बढ़ गया कब कितनी हो गई 4πr2 का स्क्वायर, यानी कि दूसरी 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 4π14 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को बट्टे में लिख दिया बच्चे मैंने। ठीक है, 4π से 4π कट गया, बचा कितना 7 की घात 2 बट्टे में 14 की घात 2। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 7/14 उस पूरे की घात 2, क्योंकि नीचे भी घात 2 थी ऊपर भी था, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब अगर मेरे पास 1/2 की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 गुना में 1/2, तो 1/4 आ गया, तो 1:4 आपका आंसर आया। ठीक है वेरी गुड, बढ़े आगे। गुड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन रीड करेगा? हैंड रेज कर दो जरा, देखते हैं। चलो उमेश यादव की आईडी से जो बच्चा है कर दो आप रीड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यस मैम। मैम कर रहे हैं। A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin planting it on the inside at the rate of rupees 16 116 per 100 centimeter square. राइट, ओके गुड, थैंक यू बेटा। वो कहता है एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plastering it on into the inside the rate of 16 rupees per centimeter 100 centimeter square। वो कहता है आपके पास कटोरी है, कटोरी सबने देखी है, कांसे की कटोरियां देखी है ना, उसके अंदर नीचे कलाई करवाते हैं, अंदर बहुत सारे लोग किसी भी बर्तन के अंदर कलाई कराई जाती है ना, अंदर वो लोहे वाले करते हैं,
ठीक है, या आप ऐसा मान लो पेंट करना है हमें अंदर की साइड। अगर मैं पेंट करने की बात करी बेटा तो मैं कौन सा सरफेस लूंगी, कर्व सरफेस लूंगी या टोटल सरफेस लूंगी? बाउल है, ओपन तो होगी, कर्व सरफेस लेंगे, लेकिन कहाँ का लेंगे बेटा? अंदर का लेंगे, इसीलिए उसने अंदर का डायामीटर दिया है, ठीक है, तभी उसने अंदर का डायामीटर दिया है। तो मुझे रेडियस पता लग जाएगी, रेडियस हमारी हाफ होगी, तो 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर, राइट। सो मैं गिवन पार्ट लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमारे को गिवन किया है, हमें गिवन किया हुआ है इनर डायामीटर ऑफ बाउल is equal to 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी? इनर हाफ हो जाएगी, 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है बेटा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है और अंदर का कराना है तो हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फार्मूला होता है, जल्दी बताओ? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्क्वायर। ना बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा उसमें अगर मैं टोटल पूछूंगी और ऊपर का ये बाउल के ढक्कन भी लगाऊंगी ना तब होगा, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू में 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 10.5 डिवाइडेड बाय 2। चलो अभी करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सिंपल है। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 22/7 इंटू में डेसिमल हटाया डिवाइडेड बाय 10 हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 2 पहले से है, तो अगर मैं इसको हटाऊं, देखो एक 2 से एक 2 कट गया, ठीक है, और इस 2 से यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। 7 1 जा 7 और यहाँ से 15 आ गया, तो मेरे पास क्या क्या बच गया आप देख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 और डिवाइडेड बाय 100। चलो बताओ जरा, 11 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करो और 15 को फिर 105 से करो, बताओ जरा कितना आ रहा है। चैट सेक्शन में सभी मुझे बता दीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। 11 को पहले 5 को 15 को 11 से कर लेते हैं, है ना। 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 165। अब 165 को 105 से करो और बताओ जरा कितना आ रहा है। चलो सभी बच्चे कॉपी के अंदर करो। अरे वाह, एक बच्चे ने बता भी दिया 17325। यही आ रहा है क्या? 17,325 डिवाइडेड बाय 100। तो डेसिमल लगा देती हूं मैं। गुड, वेरी गुड बेटा। तो मेरे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किसका बेटा? बाउल का। लेकिन उसने क्या बोला है? उसने हमें क्या बोला है? उसने बोला है कि आप बताओ अमाउंट कितना लगेगा। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अमाउंट कितना है? 16 रुपीज है, उसके ऊपर टिनिंग कराने का, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिन प्लास्टिंग कराने का कॉस्ट है 16 रुपीज। तो बेटा हम तो मोस्टली 1 का करते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें पता होता है और उसके बाद हमारा जो एरिया होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का गिवन है, तो मैं पहले क्या करूंगी? मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालूंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा अमाउंट है उसके नीचे 100 लगा देंगे। मुझे एक का पता है, मान लीजिए मैं ये बोलूं 100 टॉफियां 50 रुपए की आ रही हैं, तो एक टॉफी कितने की आएगी? तो आप क्या करोगे? 100/50/100 कर दोगे, है ना। वही मैंने यहाँ पर किया है। मैंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज दिया हुआ था, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 हो गया, ठीक है बेटा। अब हमारा कितना था? 173.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिन प्लांटिंग कराने की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 16/100
मल्टीप्लाई 173.25। चलो अभी हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। यहां पर करती हूं मैं 16/100 मल्टीप्लाई 17325 डिवाइडेड बाय 100। चलो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और डिवाइडेड बाय 40 है। 17325 को 16 से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? 27720 मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, बाकी यस आप मैम बताओ। यही है। मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है? चेक कर लो बेटा, मैं श्योर नहीं हूं, आप लोग मुझे बताओ। 20 से 20 कटे तो 27.72 रुपीज, यानी कि 27.72 रुपए। उस जो हमारी कटोरी थी उसके अंदर कलई कराने का अमाउंट आएगा। क्लियर हुआ है बेटा या डाउट है? चेक कर लो। क्लियर मैम। ठीक है, बाकी बच्चे भी देख लो एक बार, मुझे बताओ बेटा। ये क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, लगते हैं देखकर कि बहुत इजी है, इजी भी होते हैं, बट इनमें खुद से एक बार, अच्छा बेटा एक बार खुद से जरूर करो, बिकॉज खुद से एक बार करोगे तो थोड़ा थोड़ा पता लगेगा कहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, इसको आप मुझे बताइएगा। वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस बताना है आपको, जिसका सरफेस एरिया गिवन है। कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको स्फीयर का ये एरिया गिवन दिया हुआ है। ठीक है, एरिया आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस आपसे पूछ रहा है, तो मैं लेट कर लू, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालो जरा जल्दी जल्दी, बहुत इजी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, 4πr स्क्वायर 154 इज इक्वल टू 4 इंटू में 22/7 है ना। रेडियस हमें निकालनी है, पता ही नहीं है हमें, तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे मैं ऊपर ले जाऊं इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। समझ आया ना कि ये समझ आया? पहले बताओ क्या किया मेरे बाकी बच्चे, कि मल्टीप्लाई में है तो बेटा इस साइड जाके डिवाइड में हो जाता है, मैम है ना। मैम एक गलती हो गई। हाँ बोलो। मैम गलती हो गई, मैम कहाँ? 154 आता, आपने 155 कर दिया। कर दिया बेटा, मैंने चेंज कर दिया, देख लिया था वो, मैंने लिख दिया। थैंक यू, है ना। अभी इस साइड मल्टीप्लाई में था तो उस साइड जाके वो डिवाइड में चला गया, तो यानी कि 4 इंटू में 22 मल्टीप्लाई में था तो बेटा इधर आके डिवाइड में हो गया, और इधर ये 7 डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज पे, अगर कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करो, इधर मल्टीप्लाई करके फिर करके देख लो। अब देखो कट रहा है क्या ये किसी से? चेक करो और मुझे बताओ क्या ये कट रहा है। देखो अगर मैं 7 से इसे काटना स्टार्ट करूं, 22 के ये 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 है ना, और ये भी मेरा 2 से कट गया। ठीक है, अब ये मेरा किससे जाएगा, 11 से 7 पे चला जाएगा। 7 गुना में 7 बटे में 4 बराबर में x की r की घात 2। तो आपको पता है बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 7 बराबर में 4 इसकी घात 2, अगर इस साइड कोई घात 2 है और मुझे उस साइड लेके जाना है तो मैं क्या कर लगाऊंगी, अंडर रूट, है ना। अगर अंडर रूट है
तो वो 2 हट जाएगी, घात 2 वर्ग, वर्ग को मैं उस साइड ले जाऊंगी तो वो अंडर रूट बन गया। 49 किसका अंडर रूट होता है? 7 का, और 4 किसका होता है? 2 का। तो यानी कि कितना आया? 7/2 3.5 सेंटीमीटर। देखो जरा और बताओ जरा, समझ आया है? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस क्योंकि स्क्वायर है वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आप जब उसको दूसरी साइड लेके जाते हो तो वो अंडर रूट बन जाता है। अब अंडर रूट आपको पता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि वो किसका जोड़ा है? 7 49 है ना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 6 36। हमने सीखा था ना ये स्क्वायर का रिवर्स, याद है या नहीं? यस मैम। वेरी गुड बेटा। इन चीजों के लिए मैं आप सभी को ये कहूंगी, बार बार कह रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस याद कर लो, ठीक है? मतलब क्वेश्चंस बोल रही हूँ, वर्ग सबके स्क्वायर्स एंड अंडर रूट्स याद कर लो, आपको हेल्प करेगा, वरना आपको दिक्कत रहेगी निकालने में, ठीक है? चलिए क्वेश्चन तो बता दो एक बार। हाँ बेटा, हाँ रिपीट कर दो एक बार क्वेश्चन, ये रेड रेड पेन से, ये आपने कर रखा है यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। यहां तक क्लियर था ना? ठीक है, मैंने वैल्यू रखी 154 था, 14 गुना में 22/7, ठीक है? आर का स्क्वायर, आर हमें निकालना है, ठीक है? 4 और मैं इसको क्या करती हूँ, 88 गुना में दे, ठीक है? अब मैं इसको इस साइड ले जा सकती हूँ, ऊपर बिल्कुल ले जा सकती हूँ, यस मैम। है ना? गुना में 7 हो जाएगा, और मैं इसको नीचे ले जा सकती हूँ क्योंकि ये गुना में है, यस ये हो जाएगा। तो 154 गुना में 7 बटे में 88 बराबर में आर स्क्वायर, ठीक है? अब ये किसी के पाड़े से कटेगा क्या? देखो ये मैं पहले काटती हूँ 2 से, 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है? अब ये किससे कट रहा है? अब ये 11 के पाड़े से कट रहा है, देखो 11 44, 11 सत्ते 77। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 7 गुना में 7 बटे में 4 बराबर में आर स्क्वायर, ठीक है? अब मैं इसको लिख लेती हूँ, यह 49 हो जाएगा, 49/4 बराबर में आर स्क्वायर। अब अगर इस साइड कुछ भी स्क्वायर में है तो बेटा उस साइड उसको हम लेके जाते हैं तो वो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है? अंडर रूट, और अंडर रूट को उस साइड लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो मैं इसको अंडर रूट लिखूंगी 49/4, आर हो गया। यस मैम। अब 49 किसका अंडर रूट होता है? 7 का होता है, 7 × 7 49 होता है, और 4 2 का होता है, ठीक है? 7/2 आ गया। अब इसको कट करेंगे तो 3.5 आएगा सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है? इसके लिए स्क्वायर क्लियर हो गया, याद कर लो। अब क्लियर है? वेरी गुड। बाकी बच्चों को क्लियर है ना बच्चा? बाकी बच्चे मुझे एक बार बता दीजिए। मैम क्लियर मैम। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर मैम। गुड। सो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी ले लेते हैं होमवर्क।